नमस्कार दोस्तों, अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग कमेंट करके बताइए। कौन से सब्जेक्ट आपके थोड़े परेशान कर रहे हैं, जिस पर मैं एक ट्रिक से वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपका मोटिवेशन और बढ़ जाए उस सब्जेक्ट के थ्रू और आप अच्छी तैयारी उससे मजबूत कर पाएँ। आज हम लोग करने वाले हैं, इससे पहले हम लोगों ने इतिहास, भूगोल और हिंदी की क्लासेस की हैं। उससे आपको लग रहा होगा कि हमें वन लाइन क्वेश्चन पढ़ने में कितना अच्छा लगता है और हम आसानी से इन चीज़ों को याद कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक सीट के लिए लड़ना है, ना कि हमें कोई ज्ञाता बनना है। नॉलेज भी होनी चाहिए और हमें एक सीट भी पक्की करनी। कामयाब होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कोशिश करिएगा, हमेशा पढ़ते रहिएगा, कभी ना कभी आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, हिंदी का यूपी पैट का सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है। तो जो पिछले वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं, वो 50 प्रश्न हम बात करेंगे। जो मैं आपको कुछ बीच बीच में क्वेश्चन करूँगी, उनका आंसर भी आप दीजिएगा। उससे कि लगेगा कि आपने की तैयारी कैसे चल रही है। और इसके लास्ट में हम लोग जो कल पढ़े थे, इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर में, इंडियन ज्योग्राफी आधी ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए थे कल हम लोग। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें आप नेक्स्ट पार्ट में आप सारी वीडियो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे कि आपको कहीं और नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लास्ट में हम लोग उसका रिवीजन भी कर लेंगे, जिससे कि हम जो पहले पढ़े हैं उसको आसानी से याद रख पाएँ। तारा, आँख का तारा। नंबर 1 है आँख का तारा बहुत प्रिय होना। कभी कभी आपने देखा होगा, मम्मी पापा कहते हैं तुम तो मेरे आँख के तारे हो, हमसे दूर हो जाते तो अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब बच्चे माँ बाप के क्या होते हैं, आँख के तारे होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। आँखों का धुआं बनना। आँखों का धुआं बनना, जैसे जब आँखों में धुआं जाता है तो हमको क्या करता है, परेशान करता है, रुला देता है। क्या करता है, रुला देता है। तो आँखों में धुआं बनेगा तो क्या होगा, परेशान करेगा हम लोगों को। कान भरना। कान में देखा होगा कि लोग जो आपके आसपास, आप लोग छोटे होंगे, जब आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आपका दोस्त आकर किसी के बारे में कुछ बोल देता है, उससे बात नहीं करना, ऐसी कुछ बातें बोल देते, तो क्या होता है, कान भरने का मतलब चुगली करता है दूसरे के बारे में। खून पसीना एक करना। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा होता है, इतना पसीना निकल रहा है, वो लथपथ है पसीने से, लेकिन वो फिर भी मशीन का सर लोहार को देख लीजिए, कितनी गर्मी में तपता रहता है, खून पसीना एक करता, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गले का हार होना। गले का हार, जब हम हार कब पहना जाता है, जब हम किसी के लिए बहुत प्रिय होते हैं, या हम किसी के लिए बहुत अपना नाम रोशन करते हैं, नाम रोशन करेंगे तो हम प्रिय हो जाएंगे। तो गले का हार कब पहनाया जाता है, हम किसी के बहुत प्रिय होते हैं। हाथ पर हाथ धरे रखना। हाथ पे हाथ धरे का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप आराम से बैठे हैं, बहुत सारा काम पड़ा हुआ, पढ़ना भी है और भी बाहर के काम है, पर आराम से आप बैठे हैं, आप फ़ोन चला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, मतलब आप निष्क्रिय हैं, कोई सक्रियता वाला काम नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे कुछ अपने से रिलेट करके चीज़ों को याद करेंगे तो मैं पक्का विश्वास दिलाती हूँ आपको बहुत अच्छे सब्जेक्ट जो भी हैं मजबूत हो जाएंगे आपके। दांव पर लगाना। दांव पर लगाना मतलब पूरी तरह उस काम में झोंक देना, मतलब जोखिम उठाना, खुद को उस काम के लिए इतना तत्पर हो जाना, इतनी मेहनत से, शिद्दत से करना, उस काम को दांव पर लगा देना। दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का मतलब होता है पराजित होना, दांत खट्टे करना, हरा देना। उसके बाद दिन दहाड़े बोलते हैं, इसका आप देखा होगा, कभी कभी चोरी हो जाती है, तो देखो उसके घर पे दिन दहाड़े चोरी हो गई है, तो मतलब खुले आम चोरी हो गई, सब लोग बाहर खड़े रहे और चोर चोरी करके ले गए। नाक में दम करना। ये तो आप लोग मम्मी और दादी से ये डायलॉग सुना भी होगा, तुम लोग तो जैसे स्कूल से आ जाते हो, नाक में दम करके रख देते हो, मतलब बहुत परेशान कर देना। पाँव पकड़ना। पाँव पकड़ना, कोई किसी के पाँव कब पकड़ता है, जब वो क्षमा मांगता है, कोई गलती किया होता है तो उसकी क्षमा मांगने के लिए पाँव पकड़ता है। पानी पानी होना। शर्मिंदा होना। जब कोई बात ऐसी हो जाती है जो आप मतलब कभी धोखे से गलती हो गई हो, वो बात आपको कोई बोल दिया हो सामने में आके, आपके मम्मी पापा के सामने, या मतलब कोई ऐसी बात छुपाई हो आपने, वो आपके दोस्तों ने मजाक में बोल दी हो, तो पानी पानी एकदम शर्म हो जाना, लज्जित हो जाना है शर्मिंदा होना। मुँह की खाना। मुँह की खाना मतलब अपमानित होना,
मुँह मांगी कीमत, मुँह मांगी कीमत है मुँह से जो बात निकली उसको पूरा कर देना। मांगो की वही कीमत, जो हम बोल रहे हैं वही तुरंत तुरंत करते जा रहे हैं। जैसे हमने कहा आज मैं समोसा खाई, तुरंत आ गया, तो मेरे मुँह से जो निकल रहा है वो चीज़ें होती जा रही हैं, तो मुँह मांगी कीमत उसकी मिल रही है। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़, राई कितनी छोटी होती और पहाड़ कितना बड़ा होता है। आपने देखा होगा राई कितनी छोटी, राई मतलब सरसों जिसको बोलते हैं, कितनी छोटी होती, अब पहाड़ कितना, राई का पहाड़ मतलब छोटी चीज़ से बड़ा कर देना, छोटी बात को बढ़ाना। लोहा मनवाना, लोहा मनवा अपनी योग्यता को सिद्ध करवाना। उसके बाद वक्त पर आना या समय पर पहुंचना। सीने पर सांप लौटना, सीने पर सांप लोग, कोई इंसान आपके साथ रह रहा है और वो आपको गलत ठहरा रहा है, आपको गलत बोल रहा है, मतलब सीने बार बार वही चीज़ें गलती कर रहा है, सीने पर सांप, खुद बहुत दुखी होना। सिर पर चढ़ाना, अत्यधिक प्यार करना। होश उड़ जाना, ये कोई ऐसा काम हो जाता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं कि शर्मा जी का लड़का जॉब में लग गया, तो आपको लगा अरे उसको कैसे हो गया, हम तो साथ में पढ़ते थे, हमारा नहीं हुआ उसका हो गया, तो ये आश्चर्य की बात हो गई। दिल पर लेना, जब कोई बात होती है, अब आपके शर्मा जी का अगर लड़का लग गया तो आपको बोलेंगे सब लोग, देखो वो आपके तुम्हारे साथ पढ़ता, तुम्हारी जॉब नहीं लगी, उसकी जॉब लग गई है, तो आप उसको दिल पर ले लेंगे और खूब मेहनत करेंगे, बुरा मानेंगे, सोचेंगे अब हमको पढ़ना है, अब हमको जॉब लेनी है। तो इससे क्या होता है, हम कुछ चीज़ें दिल पर ले लेते हैं तो उनका फल भी हमें अच्छा मिलता है। लेकिन हर बात को हमें दिल पर नहीं लेना चाहिए कि लोगों के काम है बोलना, आपके बारे में बोलते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को दिल पर ज़रूर लेना चाहिए जो आपके आगे चल के आपको सफलता का राह दिखाएं। आंखें दिखाना, धमकाना, कभी कभी देखा होगा बच्चे कहीं मम्मी पापा के साथ में घूमने जाते हैं तो माँ बाप, कुछ बच्चे शरारती होते हैं कि मतलब ये चीज़ उठा रहे हैं, इधर से तो वहाँ उठा के रख रहे हैं, तो माँ बाप एकदम आँख दिखाते हैं बड़ी बड़ी करके, तो बच्चे क्या करते हैं, मान जाते हैं। भाई आँख दिखाना मतलब धमकाना। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये तो आप लोग सुना भी होगा और बोलते होंगे डायलॉग। ऊंची दुकान तो बहुत सजी हुई है, जब उससे कुछ सामान लेके बाहर निकले तो सामान टूट गया, या मिठाई लेके बाहर निकले तो मिठाई ख़राब निकल गई, तो मतलब दिखावा अधिक गुणवत्ता कम। दिखाने बाहर में तो इतना सुंदर लगा कि अंदर तो बहुत अच्छी होगी मिठाई, बहुत अच्छा काम होगा, लेकिन जब देखने गए तो उसके अंदर कुछ नहीं था। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना, जैसे कोई भी चीज़ सीधे जा रही है उसको लौटा देगी, मतलब क्या होगा, अनुचित जो काम नहीं करना है वो काम आप कर रहे हैं, तो उल्टी गाना मतलब अनुचित कार्य करना, गलत काम करना। एड़ी चोटी का जोड़, एड़ी चोटी का, एड़ी मतलब कहाँ देखते पैर में होती है और चोटी कहाँ सिर पर होती है, तो मतलब नीचे से ऊपर तक का पूरा जोड़ लगा देना, मतलब पूरी कोशिश कर लेना उस काम को करने की, जैसे कि हमें सफलता में क्या करना, अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना है और हमें सफल होकर दिखाना है। आप अगर प्रण लेंगे कि हमें साल भर में वैकेंसी नहीं आती तो आपके उसमें कोई दोष नहीं, अगर वैकेंसी आती है आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये तो बहुत ही गलत बात है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मेहनत तो हर बच्चा करता है, पर कुछ किस्मत का भी खेल होता है। आप मेहनत कर रहे हैं पर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही तो इसमें नहीं हुआ उसमें, लेकिन आप कभी भी हार मत मानिए, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अच्छे कर्म करने वालों को फल देर से मिलता है, बुरे कर्म वालों को फल जल्दी जल्दी मिल जाता है, लेकिन बाद में जो भुगतना उनको पड़ता है तो बाप रे बाप आप नहीं देख सकते। कलेजा मुँह को 26 वाला छूट गया था। ओठों पर ताला लगाना, ओठों पर ताला लगाना, जब आपने देखा हो छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, टीचर 1 to 5 के स्कूल में ज़्यादा ऐसा होता है, 8 तक मान लीजिए आप, ज़्यादा मुँह पर ताला लगा, मुँह पर ताला लगा ऐसे बोलते हैं टीचर लोग, तो मुँह पर ताला लगाने का मतलब क्या, चुप रहना। कलेजा मुँह को आना मतलब बहुत डर जाना, कलेजा मुँह को आना, कलेजा कहाँ होता है, अंदर होता है, एकदम मुँह पर आएगा तो डर जाएंगे, तो आँख खुली है मुँह खुला है तो रह गया, बहुत डर गए एकदम से। कच्चे घड़े का पानी, कच्चे घड़े का पानी कैसा होता है, कच्चा घड़ा है उसमें पानी भरेंगे तो पानी उसमें रुकेगा नहीं, रुकेगा, जब घड़े को बना के उसको पकाया जाता तभी ना बहुत मजबूत होता, तो उसके अंदर पानी रुक पाएगा। तो अनुभवहीन व्यक्ति जिसको कोई अनुभव ही नहीं है उसमें पानी कैसे रुक जाएगा, कच्चे घड़े में पानी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मतलब कोई अपमान व्यक्ति उसको और गुस्सा आ गया, पहले से वो कहीं से चला गुस्सा आया है और आप कुछ बात बोल दिए तो आपको उससे गुस्सा हो जाएगा, वो उसका गुस्सा आप पर निकाल देता है, इसी को बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गर्दन झुकाना, तो गर्दन झुकाने का मतलब होता है किसी से शर्मिंदा होना। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी देख लीजिए, आपने देखा होगा विभीषण को, तो अपने घर की बात बता रहा था और लंका पूरी जल गई थी, अपने ही नुकसान करते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। चरणों में गिरना, दया की याचना करना। चूल्हे चौके में पढ़ना, गृह कार्य में लग जाना, चूल्हे चौके में पढ़ना, तो जब क्या लड़कियां बड़ी हो जाती थोड़ी तो पढ़ाई हर जगह पढ़ाई लोग माँ बाप नहीं करवाते हैं, और कुछ समाज का भी डर होता है इसलिए, और कुछ आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती नहीं करवा पाते हैं,
तो क्या कहा, तुम्हें तो चूल्हा, पहले माँ बाप तो कोशिश करते कराने के, लोग क्या कहते थे आस पास, अरे इसको तो चूल्हा चौका ही करना है, इसको पढ़ा के क्या करना है। तो ऐसी बात है, मतलब गृह कार्य में ही लग जाना। उसका मन है लेकिन उसके मन की कोई नहीं सुन रहा है। बस घर वाले एक बार मोटिवेशन लाते भी हैं कि चलो हाँ अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, अपने बेटे को पढ़ाएंगे, पर आस पड़ोस वाले उसके कान भर भर के सब कुछ बेकार कर देते हैं। जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, आप किसी परीक्षा में असफल हो गए हैं तो आपको आके बार बार बोला जा रहा है असफल, अब आप असफल हो गए, उसमें आपने अपना 100% दिया, तो आपको लोग मोटिवेशन करेंगे कि आप नेक्स्ट परीक्षा दीजिए, अब आगे और अच्छा, जो गलतियाँ आज हुई है वो नेक्स्ट बार नहीं होनी चाहिए। पर आप लोग क्या करेंगे, अरे तुम्हारा तो नहीं होगा, ये है, तुम पढ़ते नहीं थे, ऐसा। आपको 50 बातें लोग बोलेंगे। इसी को क्या कहते हैं, जले पर नमक छिड़कना, दुखी को दुख देना। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है, कोई भी टेढ़ी खीर, मतलब खीर जो है कैसे बनेगी, बहुत टेढ़े तरीके से बनती है, फिर खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। जो कठिनाई से कार्य किया होगा उसका फल तो अच्छा मिलेगा। थाली का बेमन, अब अवसरवादी व्यक्ति, थाली का बैगन, अवसरवादी व्यक्ति। दाल नहीं गलना, गाल, जब कोई कुकर में गाल चढ़ी हुई गल रही मतलब उसकी तरह उसका काम अंदर नहीं हो पा रहा है, मतलब वो इंसान है जहाँ पर बातचीत कर रहा है उसकी दाल वहाँ नहीं गल रही, उसकी बातों को वहाँ नहीं सुना जा रहा, मतलब कार्य में असफलता नहीं मिल रही है। दम भरना, राहत पाना, नाच ना आगे आंगन टेढ़ा, कोई डांस कर रहा है तो बोलता है अरे ये गाना अच्छा नहीं है, ये डीजे का साउंड अच्छा नहीं है, तो उसको ये नहीं बोला कि मुझे डांस करना नहीं आता, पर वो ये बोलेगा ये कमी है वो कमी है, मतलब अपनी कमी छिपाने के लिए बहाने बनाना। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपको ये सारे मुहावरे आपको यहीं के यहीं याद करवा देंगे। इसके बाद 50 मुहावरे और लेकर आएंगे, उसके बाद 100 मुहावरे आप पढ़ लेंगे। तो ये तो मुहावरे एक ऐसी चीज़ है कि आप डेली भाषा में भी सुनते रहते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाता है। नाम रोशन करना, प्रसिद्धि पाना, 9-2-11 होना, भाग जाना, पर्दा उठना, सच्चाई सामने आना, पैर उखड़ना, सख्त और प्रभाव खोना, फूटी आँख ना सुहाना, कुछ भी अच्छा ना लगना, बाहें चढ़ाना, कार्य के लिए तैयार हो जाना। जब बाहें आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो कुछ काम करने जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी शर्ट को क्या करते हैं, फोल्ड कर लेते हैं कि आओ अब लड़ो आके हमसे। भरसक कोशिश करना, बहुत पूरी कोशिश करना, भाग्य अजमाना, अवसर की तलाश करना, मुंह पर लगाम लगाना, बोलने में संयम रखना, तिल का ताड़ना, छोटी बात को बड़ा कर देना, हाथ मलते रहना, पछताना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके इतना बताइएगा। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आप डीपली पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ में, तो मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छे क्लासेस लेकर आऊँगी जिससे कि आपको आपकी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर करने का मौका मिल पाए। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। आप प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। आप कुछ कीजिए नहीं कीजिए पर कमेंट ज़रूर कीजिए। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शाम 5 बजे और 11 बजे सुबह 5 बजे, 2 टाइम क्लास होती है हम लोगों की। तो 2 टॉपिक हम लोग एक दिन में कवर कर लेते हैं और आप समझेंगे कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं होती, किसी चीज़ को हम हासिल नहीं कर पाएंगे ऐसा हम कभी सोचना नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।